कल क्या क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था डिस्क्राइबिंग मोशन यूजिंग फ्रेम वगैरह, पॉइंट मास, पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया था। उसके अलावा मैंने कहा था फ्रेम में हमें ओरिजिन वगैरह है, तो उसके बाद हमने पोजीशन की बात की थी, और दूसरा हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, और डिस्टेंस की बात की थी, या पाथ लेंथ की बात की थी, और हमने डिफरेंट केसेस में डिस्प्लेसमेंट निकाला था, डिस्टेंस निकाला था। सही बात है कि नहीं? ओके। और हमने टाइम भी जोड़ा था यहाँ पे। चलो, टाइम के साथ अगर हम एक पोजीशन टाइम प्लॉट बना दें तो उसका इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए हमको, ठीक है। दिस प्लॉट टेल्स यू एट व्हाट टाइम वेयर द पार्टिकल इज। क्लियर है कि नहीं? एक क्वेश्चन बताओ जरा पहले मुझे करके, हंसेंगे उस पर फिर। ये एक्सटी प्लॉट है। द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ स्ट्रेट लाइन, is a curve, और is rest। स्ट्रेट लाइन है, कर्व है, पाथ कह रहा हूं मैं, है ना। द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ कर्व। ठीक है कि नहीं? आर यू श्योर? बस ये तो पकड़े जाते हो हमेशा। फिर से बताओ, वेयर डज द पार्टिकल गो? स्ट्रेट लाइन। फिर से यहां से यहां से गया, ये तो कल बोला था मैंने बोला नहीं था कि प्लॉट को पाथ नहीं मानना है। ओके, एक्सटी प्लॉट का क्या मतलब है कि ठीक है, पहले यहाँ 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 और यहाँ। It tells you at this time the particle is here, at this time the particle is here, at this time the particle is here, and at this time the particle is here, and after every further times the particle continues to remain. ग्राफ से बेटे इंफॉर्मेशन ड्रॉ करो। इससे आप मतलब इसमें इसमें इसकी शेप देख के मतलब इफेक्ट नहीं होना है, ठीक है क्या? अंडरस्टैंड इट एज एन इंफॉर्मेशन टूल। व्हाट इज इट सेइंग, दैट्स इट, व्हाट इज इट टेलिंग यू। ठीक है, जैसे मुझे इसका बता के दो कि क्या कर रहा है पार्टिकल, प्लीज एंड प्लीज, है ना। ये पार्टिकल का प्लॉट है, क्या किया इसने, ये एक्सटी प्लॉट है। ऐसे ऐसे गया पहाड़ी पे, फिर क्या किया? सदफ कह रही है यस, ठीक है। नहीं, कैसे, क्या किया पार्टिकल? शाबाश, घबराओ नहीं बेटे, यू आर हाइडिंग बिहाइंड समथिंग, कम आउट ऑफ इट, घबराओ नहीं। तुम्हें नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, इट्स फाइन, नॉट अ बिग डील। सीखने के लिए बैठे हैं, है ना, लेकिन छुपो नहीं। तुमने गलत बोला बेटे, क्यों? तुमने सोचा नहीं, एक्चुअली तुमने ध्यान नहीं दिया और कुछ नहीं। एक काम करो, पहले यहां से यहां सोचो। इस टाइम पे पार्टिकल यहां है, इस टाइम पे पार्टिकल यहां है, इस टाइम पे पार्टिकल यहां है, दैट मीन्स पार्टिकल ऐसे चला हुआ है, यहां पहुंचा। इस टाइम पे पार्टिकल यहां है बेटे। रीडिंग द प्लॉट, आई एम नॉट आस्किंग यू व्हाट इट इज, फिर टाइम फर्दर बढ़ा लेकिन पार्टिकल की पोजीशन ये हो गई, दैट मीन्स पार्टिकल यहां ऐसे चला, फिर आते आते यहां तक आएगा और फिर वापस जाके यहां गया। सो द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज दिस, अप, वापस, एंड फिर यहां। ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे ऐसा लग रहा है कि ये जो प्लॉट है, ये यही वायर ऐसे खोल लिए हमने ऐसे लग रही है कि नहीं? ऑफ कोर्स इट्स एक्सटेंडेड इन टाइम, दैट्स ऑल थिंग। ठीक है कि नहीं? तो आप गए यहाँ से यहाँ आए, फिर अगले ने फोन किया आपको, नहीं नहीं आप तो आगे चले गए। अब यहाँ से वापस चले गए यहाँ तक, फिर उसने फोन किया, नहीं नहीं आप तो बहुत पीछे चले गए। फिर आप वापस आ गए तो पहुंच गए उसके पास। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? लक्ष्य बेटे, सदफ, एक और सवाल। सॉरी, इस बंदे ने क्या किया है? लेट्स से उसका होम है, घर है उसका, यहाँ ये पॉजिटिव एक्स है, ये बिलासपुर है लेट्स से, और ये लेट्स से मंडी है एक तरह से। क्या किया है इसका, कहाँ को गया है? मंडी को गया है या बिलासपुर को?
मंडी को, है ना, घर से निकलते ही मंडी को चलते ही। फिर क्या किया, यहां से यहां गया, यहां पहुंचा, फिर वापस मुड़ गया। सुंदरनगर में रुका कि नहीं? नहीं, इट कंटिन्यूज फर्दर, दैट मींस ही कंटिन्यूड अप। फिर कहां गया? बिलासपुर। बिलासपुर से मुड़ के वापस कहां आ गया? सुंदरनगर। दिस इज अ पर्सन। मान लो कोई गाड़ी चलाता है बंदा, सुबह उठाई, सवारी ली, सुंदरनगर से कहा? मंडी। मंडी से आके सीधे कहा? बिलासपुर से आके वापस शाम को सुंदरनगर। ठीक है कि नहीं? देखो, a lot of situations in day to day life you can literally put them in. सोचो, दिमाग में आपके और आइडियाज आएंगे। ठीक है, जैसे क्या लग रहा है, क्या है? यस, शाबाश शाबाश, कीप वर्किंग। यस, आपने एक बॉल उठाई, कहाँ पे रखी? इस हाइट पे, फिर छोड़ दिया उसको, टिंग टक 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 टक। आपको एक्सप्रेस करना है खुद को। ग्राफ इज नॉट अ मॉन्स्टर फॉर यू, इट शुड बी अ वे ऑफ एक्सप्रेशन। चेहरा क्यों बनाया? अब क्यों बनाया? अच्छा, ठीक है। A plot is a way of expression. Learn it. जिस तरह से आपने इंग्लिश बोलना सीखा, आपने साइंस का कोई चीज सीखते हो, मैथमेटिक्स सीखते हो अपनी बात कहने के लिए मैथमेटिकली, वैसे ही इट शुड नॉट बी एनीथिंग मोर देन दैट। सिंपल लैंग्वेज पीस। समझ पाए कि नहीं? किसी को कोई सवाल है? आगे बढ़े। ठीक है, कल मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि अगर आपके पास एक प्लॉट एक्स टी प्लॉट है ही है, तो उससे आप दो चीजें निकाल सकते हो बेसिक लेवल पे। फिलहाल फिलहाल अभी नहीं, मैंने बोला कि हमेशा के लिए। अगर मैं कहूंगा दिस इज t2 x2, दिस इज t1 और ये x1, तो दिस इज x2 माइनस x1, जिसको हमको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस विथ एवरी साइन एंड थिंग्स, एवरीथिंग। क्लियर है कि नहीं? ओके, एंड ये हमारा टाइम इंटरवल हो गया। इसको भी हम लिखते हैं फाइनल टाइम रीडिंग माइनस इनिशियल टाइम रीडिंग। क्लियर है कि नहीं? कोई सवाल मेरे बच्चों को? ठीक है, बहुत बढ़िया। मोशन समझने के लिए we need another quantity, that is speed. Okay, how fast was a distance covered? So we say speed is equal to length, path length divided by the time it takes for that. Simple as that. I don't want to say anything more about this right now. Then there is velocity. Velocity को सबसे पहले it is the rate of change of position. अक्सर बच्चे ना फ्लो में rate of change of displacement. No, no, no. It is rate of change of position. क्या है ये? नोट कर सकते हो। Rate of change of position, please and please. Okay? किस रेट पे? टाइम रेट पे, मतलब है ना, कितने टाइम में कितना। तो we can simply write that v is equal to displacement divided by time. और बच्चों ये v एवरेज होती है। क्या होती है? जब हम डेल्टा x की बात करें, यहां से यहां गए आप, लेट्स से दिस इज योर डेल्टा x, आपको टाइम लगा डेल्टा t, तो हम वेलोसिटी एवरेज कहते हैं कि यहां से यहां आप गए। हो सकता है आप बीच में रुक रुक के भी गए हो, घूम फिर के ऐसे ऐसे गए हो यहाँ वहां, दैट्स नॉट काउंटेड हियर। ओके, सिंपली यहां से वहां डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कुड बी समथिंग एल्स, बट डिस्प्लेसमेंट की बात है। ठीक है कि नहीं? यस और नो? सो द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इट टेक्स फॉर दैट डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज नॉट हाउ आई डिफाइन इट फॉर सिंपल रीजन। ये तो हो गया, चलो डेफिनेशन। ठीक है, लो मेरे बच्चों एक क्वेश्चन करके दो। The velocity of an object is plus 10 meters per second. इसको इंटरप्रेट करो, इंटरप्रिटेशन चाहिए मुझे। ये एवरेज वेलोसिटी, व्हाट डज इट से, व्हाट डज इट मीन? इंटरप्रिटेशन चाहिए मुझे, क्या बोला गया है तुम्हारे सामने। बच्चों इसकी एक एक चीज में मतलब है बेटे, है ना? देखो
एक तो प्लस है, वैल्यू है, और क्या है, यूनिट। अगर 1 सेकंड इस बॉडी को बिना किसी डिस्टरबेंस के चलने दिया जाता तो ये 10 मीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता, और कितने टाइम में, तो यू नीड टू इंटरप्रेट इट, ठीक है। एक मिनट। तो साथ साथ सिर्फ हमें ये नहीं समझना है कि देखिए वेलोसिटी होता है, यू नीड टू इंटरप्रेट इट व्हाट इट मींस, ठीक है, व्हाट इट मींस। तो क्या कह रहा हूं मैं, इफ चेंज इन पोजीशन 10 मीटर्स, 1 सेकंड में प्लस 10 मीटर, ठीक है कि नहीं। इट कुड बी एनीथिंग, देखो ध्यान से, इट कुड बी एनीथिंग मेरे बच्चों। एक बॉडी यहां से यहां गई 10 मीटर 1 सेकंड में, दूसरी बॉडी यहां से यहां गई 10 मीटर और 1 सेकंड में, दे ऑल हैव द सेम एवरेज वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर प्लस 10 मीटर, है ना। वेलोसिटी के साथ साइन जरूरी है, नहीं तो हमें पता नहीं लगेगा पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना बच्चों। ओके, एवरेज वेलोसिटी निकालने पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है कि नहीं। लेकिन एवरेज वेलोसिटी ग्राफिकली भी निकालनी आनी चाहिए हमको। इफ दिस इज द इनिशियल टाइम t1, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, ठीक है। ऑफ कोर्स v एवरेज क्या बोला मैंने बच्चों, मैंने विच इज x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, यही है ना, ठीक है। यही होता है एवरेज चेंज बाय द टाइम इट टेक्स, रेट ऑफ चेंज, ओके। तो t1 पे ये है x1 एंड t2 पे मेरे बच्चों ये है x2 पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट ये है, ऐसे गया यहां से यहां तक, ध्यान से इस रेड लाइन से मैं बता रहा हूं डिस्प्लेसमेंट क्या है, दिस, और टाइम कितना है बेटे, ये है टाइम डेल्टा टी। तो कैन आई से, अगर मैं इसको यहां तक ले आऊं और ये जो डिस्प्लेसमेंट है क्या मैं यहां दिखा सकता हूं, ये सही बात है बेटे। तो अगर हम इसको देखें, एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये जो लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ करी मैंने, इसका एंगल थीटा, then this is equal to tan of theta, that is slope of chord drawn on the xt plot. This is another interpretation of it. किसी को डाउट है इसमें, याद है tan थीटा हुआ करता था किसी भी लाइन का स्लोप। तो अगर मेरे पास प्लॉट है बेटे, अगर मैं इन दो पॉइंट्स को जोड़ दूं तो ये जो लाइन कनेक्ट करी मैंने, इसका tan थीटा इज डेल्टा x बाय डेल्टा y, which is delta t in this case, ठीक है क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस। हर्षित, एनी प्रॉब्लम है, आराम से समझ आया सभी को, मतलब अभी क्वेश्चंस करेंगे। दिस इज डेफिनेशन, ओके। द डेफिनेशन मैथमेटिकली बेटे, सबसे पहला व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, इट इज द डिस्प्लेसमेंट टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम इट टेक्स फॉर इट, बात खत्म। ये व्हाट इज, इट्स एन एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये मत भूलना, इट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। साथ ही साथ मैं कह रहा हूं ग्राफिकली यू कैन इंटरप्रेट इट एज, ठीक है, एक प्लॉट बना हो हमारे सामने, तो उसकी इनिशियल पोजीशन, उसकी फाइनल पोजीशन जो सबट्रैक्ट करोगे तो वो वर्टिकल वाला पार्ट बनेगा मेरे बेटे, ओके। x2 माइनस x1, इतना ही है, खुद से देख लो, वो यहां उठा लिया। फिर टाइम पीरियड यहां से निकलेगा। अगर हम ट्रायंगल बनाए मेरे बच्चों, है ना, अगर ये ट्रायंगल बना दिया तो इस ट्रायंगल का ऐसा लग रहा है जैसे स्लोप निकाला हो। याद रखना ये ग्राफ का स्लोप, इट इज, ये जो आपने एक्स्ट्रा लाइन कनेक्ट करी उसका स्लोप है, प्लीज एंड प्लीज, ओके। आई वांट टू मेक इट क्लियर, है ना, I want to highlight it for you guys, ठीक है। It is the slope of the chord, not the plot itself. प्लॉट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्लॉट के ऊपर अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे उस लाइन का स्लोप है, ठीक है कि नहीं। तो that's the second definition of it, that is graphical definition, slope of the chord drawn on the xt plot। इसका स्लोप मेरे बच्चों इस इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट चला और उसकी एवरेज
वेलोसिटी कितनी है, ये बात समझा। क्लियर है कि नहीं? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, physically we know what motion means. Now we understand the mathematical definition of the special character here, that is velocity, average velocity delta x by delta t. मेरा बच्चा क्लियर है कि नहीं है? And then we have to understand its graphical meaning. क्लियर है कि नहीं? Yes or no? सही बात है कि नहीं? मेरे बच्चों को ये याद है कि ये पॉजिटिव स्लोप होता है, ये नेगेटिव स्लोप होता है और ये जीरो स्लोप होता है। सही बात है कि नहीं? ना पे क्लोज अटेंशन बेटे। अगर एक पार्टिकल का जो एक्स टी प्लॉट है ऐसा है, व्हाट इज द वेलोसिटी? दैट मींस देखो ये मूव ही नहीं किया अपनी जगह से, कहीं नहीं गया, तो इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो। अच्छा, अगर एक पार्टिकल यहां से यहां गया है, तो सोचो कहां से कहां गया है? यहां से पॉजिटिव गया है कि नेगेटिव गया है? ऑफ कोर्स बेटे इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं है? अच्छे से समझ आ रहे हैं? नोट करो साथ साथ लल्लूज। अगर ये है एक्स टी प्लॉट बेटे, तो पार्टिकल यहां कहीं से स्टार्ट किया और अब कहां पहुंचा है? नेगेटिव गया है कि पॉजिटिव गया है? देखो इसका स्लोप कितना है? नेगेटिव। देखो ध्यान से, टक 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 नोट कर लो इस चीज को। ओके, तो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन इन ग्राफिकल टर्म्स। मैंने फिलहाल कुछ नहीं बताया ग्राफ के बारे में, मैंने जस्ट ओवरऑल आइडिया दिया है तुमको कि प्लॉट दिया हो यू कैन टॉक अबाउट इट्स। ठीक, लेट्स सॉल्व अ फ्यू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो हमें हेल्प करें इसको अंडरस्टैंड करने में। आई लव एन एक्सरसाइज, है ना? ओह यस, आई लव एन एक्सरसाइज, एवरीबॉडी लव्स एक्सरसाइज। सही बात है कि नहीं? वी आर नॉट काउच पोटैटोज, वी आर एक्सरसाइज डूइंग पीपल, है ना? मैं उस एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्वेश्चंस की एक्सरसाइज बात कर रहा हूं, है ना? हर्षित समझे कि नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। सदफ, वी हैव अ क्वेश्चन हियर कि चलो यहाँ एवरेज वेलोसिटी है नेगेटिव, यहाँ एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहाँ जीरो है, एवरेज स्पीड का क्या होगा? स्पीड देखो, हम पॉजिटिव जाएं या नेगेटिव जाएं, डिस्टेंस का कोई साइन नहीं होता, तो डिस्टेंस के साथ साइन एसोसिएट करना कोई मीनिंगफुल काम नहीं है। इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, लेंथ है तो स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट्स नॉट टू से कि कुछ पॉजिटिव वैल्यू है उसकी, नहीं नहीं नहीं, उस पॉजिटिव से कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज इन्वॉल्व चीजें, मतलब इट हैज नथिंग टू विद साइन। आप घर से निकले, ठीक है, और वापस आ गए, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन डिस्टेंस है, इट नेवर गोज बैक। डिस्टेंस कभी नहीं हटता है हमारे सिर पे से, हाँ वो डिस्टेंस हमारा बढ़ता रहा है, बढ़ता रहा है, बढ़ता रहा है। आप एक कदम हिलाओ, डिस्टेंस एक स्टेप ऐड हुआ, वापस आओगे तो डिस्टेंस दो स्टेप हुआ, देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? इफ आई मूव वन स्टेप हियर, my displacement is one step. Now my displacement is net zero. What is the distance? 1 plus 1, 2 steps. ये ध्यान रखना, सही बात है कि नहीं? So अब अगर वेलोसिटी का हमने पॉजिटिव नेगेटिव साइन देखा, तो स्पीड का ऐसा कुछ नहीं है। स्पीड इज जस्ट अ वैल्यू, इट जस्ट टेल्स यू हाउ मच डिस्टेंस यू ट्रेवल्ड इन हाउ मच टाइम। ठीक है, इसमें भी स्पीड पॉजिटिव ही होगी, इसमें भी पॉजिटिव होगी और इसमें जीरो होगी, लेकिन ये बात ध्यान रखना, क्लियर है कि चला ही नहीं है यहाँ पे, ये तो बिल्कुल भी नहीं चला है। हर सिचुएशन को एंड ऑन इट्स ओन मेरिट अंडरस्टैंड करें, है ना? कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं कि सर ने ऐसा बोला था तो इसलिए ऐसा करेंगे, नहीं, आपको डेवलप करना है अपनी थिंकिंग प्रोसेस को, एंड दैट डिमांड दैट यू इंटरप्रेट दीज सिचुएशंस एंड देन से। ठीक है, इंटरप्रिटेशन मतलब ये, एक बंदा यहां से यहां आया तो डिस्टेंस चला ना, तो वो डिस्टेंस बाय टाइम इज स्पीड, खत्म। एक बंदा यहां से यहां आया, उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चंस फॉर यू। ये है ओरिजिन, एक पार्टिकल की एक पॉइंट पोजीशन है +100 पे, ये है बी +200 पे, प्लस समझ रहे हो ना, यहाँ से 100, यहाँ से 200, यहाँ से -100 पे सी है बच्चे, एंड -200 पे डी है, वो ओरिजिन है हमारा। तो मैं ट्रिप लिख देता हूँ, ट्रिप समझते हो? आई विल राइट ए ट्रिप यूजिंग दीज नंबर, दीज लोकेशंस। तो आपको मैं टाइम बता दूंगा, आपको मुझे एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वगैरह बताना है, ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले
ए ट्रिप है ए टू बी टू ए टू ओ। समझ आया ट्रिप कहां से कहां तक है? ए से बी से ए से बी से ए से ओ। व्हाट इज द वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्ले, क्या बोलो, हाँ डिस्प्लेसमेंट, माइनस या प्लस? घबराओ नहीं है ना, मतलब डोंट बी लूजिंग कॉन्फिडेंस ऑन एनीथिंग। अच्छा कर रहे हो, शाबाश। -100, ठीक है। खुद सोचो, यहां से यहां, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। कोई शक सदफ को नहीं आया? क्या नहीं समझ आया बेटे को? यहां से उठ, मतलब बनाओ डायग्राम, बनाई, ठीक है, बनाओ डायग्राम और ड्रॉ दिस जर्नी कि ए से बी जाओ, फिर बी से ए और ए से फिर ओ पे जाओ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? माइनस मीन्स बंदा यहां से निकला, ऐसे जाके यहां रुका, तो कहां से कहां गया? यहां से यहां तक। दिस इज योर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है क्या? कोई सवाल इसमें? ठीक है सर। व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस एस 100 plus one more 100 plus one more 100. Do I need to use a sign here? No. डिस्टेंस का कोई साइन। अगर इसको टाइम लगता है 10 सेकेंड्स, क्या लगता है? तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? इस कुल मिला के इसने ऐसा किया है कि 10 सेकेंड में ये कहां गया है? यहां से घूम फिर के यहां, कुल यहां से यहां चला गया। दैट्स द ओवरऑल अचीवमेंट। एंड व्हाट इज द स्पीड? I don't have to use anything but the value, ठीक है? 30 meters per second. क्या हुआ बेटे? Any questions? पक्का सबको आया? फिर बताऊं? बहुत बढ़िया, ठीक है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? ओके, हटा दूं? नहीं, लिखो लिखो लिखो। Another question. ये ध्यान रखना, every 100 meter is traveled in 5 seconds. ये ध्यान में रखते हुए मैं एक और ट्रिप बनाता हूं, ठीक है? समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं? कि मतलब अगर कोई ए से बी जाए तो 5 सेकंड, बी से ए आए तो 5 सेकंड, ए से ओ जाए तो 5 सेकंड, ओ से ए जाए तो 5 सेकंड, जहां से भी आप एडजेसेंट पॉइंट से आगे पीछे जाओगे तो कितना टाइम लगता है? 5 सेकंड्स ईच। बहुत बढ़िया। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द सेम थिंग्स, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड। 4 चीजें निकालनी। वी आर डिस्क्राइबिंग मोशन। देखो कल हम क्या कर रहे थे, सोचो, एक पोजीशन बता रहे थे, मुश्किल से डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे। आज क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, पोजीशन निकाल रहे हैं और उसको बता पा रहे हैं कि वो कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, यानी कि उसकी एवरेज वेलोसिटी भी बता पा रहे हैं। ये ध्यान रखना है ना। तो आपके पास है ओ ए बी ए ओ सी ओ, ठीक है। पहला ट्रिप लिखो जी, व्हाट इज डेल्टा एक्स? सुबह का खोया शाम को घर आ गया। ठीक है, घुमा फिरा के तो वापस ही आ गया ना, है ना? आप गए, मोमोज खाए, स्कूल गए, वहां से वापस आए, फिर क्या किया? फिर सूप पिया, है ना? फिर दूसरी तरफ गए और वहां पे गोलगप्पे खाए, मतलब भटक भटक के, लटक लटक के हम दुखी कर दिया। फाइनली घर आ गए। एग्जैक्टली कल मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन फाइनल माइनस। अगर तुम ये चीज स्ट्रेट अवे याद रखो ना, परेशानी नहीं है। पिछले केस में भी फाइनल माइनस इनिशियल, देखो ध्यान से, फाइनल इज 0, इनिशियल इज +100। कितना आया? आप मैथमेटिकली करना चाहो तो बिल्कुल करो बेटे। मेरी आदत बहुत ज्यादा मैथमेटिकली नहीं बोलनी है करने को बच्चे को, बट यू शुड डू इट, है ना? मैं पहले चाहता हूं कि बच्चा फिजिकली समझे चीजें हो क्या रही, नहीं तो क्या रहेगा, तुम हमेशा सोचते रह जाओगे ये कैसे हो वो कैसे हो। इसलिए ध्यान रखो, ठीक है? व्हाट इज द डिस्टेंस? तुम अगले सवाल की तैयारी कर रहे होती है। ठीक है, सोचो, ओ से ए से बी, ठीक है, 1 2 3 4 5 और
6। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है कि नहीं? 600 meters is the path length. Do I need to use a sign here? No. बताओ जी एवरेज वेलोसिटी, वेरी गुड। और मेरा बच्चा एवरेज स्पीड, नहीं 20 होना चाहिए। 100 क्यों बोला? ठीक है 30 सेकेंड्स लगेंगे ना बेटे, हैं? ज्यादा नहीं आया समझ? पक्का ज्यादा हो गया पेट? बताओ ज्यादा हो गया? पेट में दर्द होगी? पक्का? ठीक है तो देखो 5 सेकेंड, एक और 5 सेकेंड, 10 हो गया 15, 20, 25 और 30। मैंने कहा ना हर एडजेसेंट मोशन पे 5-5 सेकेंड लगते हैं। दैट इज 600 by 30, दैट इज 20 मीटर। ठीक है कि नहीं? सो आई होप दैट वाज गुड। समझ आया कि नहीं है? ठीक है ओके मिटा दूं? नोट कर रहे हो? कर लिया हर्षित? अक्सर ऐसे क्वेश्चन आता है 9th क्लास में करते हो तो। देखो मैं ये कह रहा हूं अगर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चलती है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? फिलहाल मैं इसमें ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। ठीक है मैंने कहा एक गाड़ी यहां से यहां चल रही है एट अ स्पीड ऑफ v1 इक्वल टू लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब समझना ये ऐसे लिखा मैंने। फिलहाल मैं ना कोई चीज डिफाइन नहीं कर पाया हूं तुम्हारे सामने इसमें से, लेकिन मैं एक नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग समझो, दिस मींस यूनिफॉर्मली चल रहा है तो मींस हर सेकंड में 10-10 मीटर चल रहा है। क्या चल रहा है हर सेकंड में? मेरी बात समझ देखो, हाउ मेनी मीटर्स इन 1 सेकंड? 10। टिक 10 मीटर, टिक 10 मीटर, टिक 10। समझ रहे हो इस बात को? इस चीज को दिमाग में बिठाओ बेटे। दिस मींस 10 meters in each successive second। ठीक है टिक 10, टिक 20, टिक 30, ऐसे करते करते चल रहा है। ठीक है कि नहीं? उसके बाद तो ये A से B तक गया ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड। B से C तक ये गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है कि नहीं? यस और नो? अगर यहां से यहां डिस्टेंस लेट्स से 500 मीटर है और यहां से यहां डिस्टेंस लेट्स से 1600 मीटर है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? गलत लिखा मैंने। ठीक है पहले डेफिनेशन पे जाओ। क्या निकालना तुमको? टोटल पाथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बच्चों ये 9th क्लास में हमने कुछ कुछ पढ़ा होता है तो इसलिए बेसिक्स हैं ये, उसी का इस्तेमाल थोड़ा सा। देखो ध्यान से, दिस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है? ठीक है टोटल टाइम, यहां टाइम तो दिया नहीं है, टाइम तो दिया नहीं है ना? पहले यहां से पूछो, देखो भैया 10 मीटर्स को कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड। 50 मीटर्स को कितना लगेगा? 5 सेकेंड। और 500 मीटर्स को, ये मैंने बड़ा देसी स्टाइल से किया। ये बोलते हैं दुकान पे जाते हैं वैसे हिसाब किताब के, और मैं चाहूंगा आप ऐसे करो। मैं नहीं कहूंगा आप हमेशा डिवाइड कर रहे हो मल्टीप्लाई करो, नहीं हिसाब लगाओ। क्या लगाओ? कभी गए हो सब्जी खरीदने? जाना कभी तो जाया करो यार, क्या मतलब है ना, जाया करो। वहां देखना जो सब्जी वाले भाई साहब होते हैं वो क्या करेगा, ले जी टक 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 670 रुपए। आप बोलोगे वे मुझे करने दे पहले कैलकुलेट है, झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। इज राइट। हाँ परसेप्शन क्या करी होती डेवलप उन्होंने, और याद रखा होता है, नॉर्मली देखते हैं उस चीज को, वो घबराते नहीं उस चीज को। थिंक अगेन, मैं कह रहा हूं यार 10 मीटर को लगा 1 सेकेंड, 50 मीटर को लगेंगे 5 सेकेंड, और 500 मीटर्स को लगेंगे 50 सेकेंड। दैट्स इट। ऐसे करा मैंने तो 50 सेकेंड्स प्लस यहां पे क्या करूं मैं?
देखो ना खुद से, 20 मीटर को लगेगा 1 सेकेंड, 40 को लगेंगे 2 सेकेंड, 80 को लगेंगे 4 सेकेंड और 16 को लगेंगे 160 को लगेंगे 8 सेकेंड्स और ये तो 1600 है तो 80 सेकेंड्स, दैट इज 2100 डिवाइडेड बाय 130 ये हो रही है, ठीक है, ये है इसकी स्पीड। नाउ द पॉइंट इज समथिंग एल्स। अगर हम इसको थोड़ा टेक्निकली करें, आप समझ आया यहां तक, ठीक है कि नहीं, कोई परेशानी? अगर हम इसको टेक्निकली करना चाहें, दैट इज द पॉइंट। रुको, ओके, तो इसमें मैं एक चीज बोल दूं बच्चों आपको। लेट्स से ऐसा है, लेट्स से ये डिस्टेंस L1 है, ये डिस्टेंस L2 है, एक जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं इसके लिए, काम की बात है। यहां से यहां स्पीड रही है v1, यहां से यहां v2, तो कुल मिला के अगर हमने एवरेज स्पीड निकालनी है वो है यहां से यहां टोटल डिस्टेंस है L1 प्लस, अब देखो मुझे T1 T2 चाहिए था जो पता नहीं है, मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट्स से T1 लेट्स से T2, तो मैं लिखता सीधे सीधे T1 प्लस T2 और चला जाता घर, लेकिन T1 T2 मैंने एज्यूम किया है, दिया नहीं है कुछ। हाँ, there is a given thing, V1 is equal to L1 by T1 जो कि डेफिनेशन होता था, और V2 is equal to L2 by T2, तो T1 T2 मिलेगा यहाँ से, बस यहाँ रख दो L1 plus L2, L1 by V1 plus L2 by V2। बच्चे ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं, मतलब सड़े हुए ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े मेन स्ट्रीम क्वेश्चंस है ना, कि कहीं टाइम दिया है, वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी दिया है, टाइम पूछा है, इस तरह से कंबाइन किया है ट्रिप्स को, तो आपको टोटल डिटेल्स पूछी। तो दैट कंप्लीट्स आवर टुडेज टॉपिक ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड। क्लियर है कि नहीं है, समझ आया अच्छे से? एक डिस्टेंस एंड टाइम से कनेक्ट करता है और एक डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम को कनेक्ट करता है। कुछ हमने उसका ग्राफिकल मीनिंग भी समझ लिया, एंड दैट्स ऑल। ठीक है कि नहीं? थैंक यू, आप नोट कर सकते हैं, एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। ठीक है, थैंक यू।